मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर आम जनता की जीत हुई है। दरअसल इंदौर नगर निगम या यूं कहे पीली गैंग ने आनन फानन में इंदौरियंस की जेब पर डाका डालने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें जलकर संपत्ति कर डबल करने के साथ ही नया सीवरेज कर वसूलने की भी तैयारी की थी। लेकिन आम जनता के भारी विरोध के चलते एक बार फिर सरकार झुकने पर मजबूर होगी और फिलहाल निगम के टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। खबर मध्य प्रदेश ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आम जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाया था। इंदौर नगर निगम का टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने की घोषणा। जनता की जेब पर डाका डालने का किया था प्रयास। इंदौरियंस के आगे झुकी प्रदेश की शिवराज सरकार। खबर मध्य प्रदेश ने उठाई थी आम जनता की आवाज। जी हां, खबर मध्य प्रदेश को एक बार फिर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बड़ी सफलता मिली है। इंदौर नगर निगम ने तो कोरोना काल में आम जनता की जेब पर डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संपत्ति कर को डबल करने के साथ ही सीवरेज टैक्स का तो कभी जलकर का बोझ आम आदमी पर लादने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन जब खबर मध्य प्रदेश ने न सिर्फ कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता की आवाज उठाई, बल्कि राजनीतिक दलों के सामने भी पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया था। यही वजह रही कि चारों के दबाव के आगे आखिरकार शिवराज सरकार झुकी। फिलहाल इंदौर नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, जिसकी जानकारी स्वयं प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दी है। इसीलिए सब स्थगित हो गया है। ये बहुत कल भी मैंने कहा था कि गंभीरता से विचार किया जा रहा है, आपको याद होगा। अभी स्थगित हो गया है, अभी रद्द हुआ है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और विचार पूरी सरकार कर रही है। पूरे जन सांसद जी से लेकर पूरे विधायक, पूर्व विधायक रद्द किया गया, रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। हालांकि सरकार के फैसले के पहले इंदौर कांग्रेस ने शहर में जन जागरण अभियान शुरू कर प्रदेश सरकार के बढ़ाए टैक्स के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई का ये लट आम जनता पे दी है, वो चाहे पेट्रोल डीजल गैस की टंकी, खाने पीने की चीजें। अब नगर निगम ने 100% टैक्स बढ़ा दिया, 100% टैक्स। पानी नहीं है, पर पानी का बिल डबल है। ये अपने आप में बताता है कि ये अन्यायी लोग देश की, प्रदेश की जनता को दर्द देने का है। शहर के विकास में 100% टैक्स दुनिया में कहीं नहीं बढ़ा। किसी संसद ने, किसी विधानसभा ने, किसी भी नगर निगम ने, पंचायत ने भी नहीं बढ़ाया। 100 के 200 करना, 500 के 1000 करना, 1000 के 2000 करना, ये बुद्धि थी क्या? ये तो लट थी, तानाशाही थी, कानून का दुरुपयोग था। कहना है अधिकारी दूसरे हैं, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की पसंद से हुआ। ये कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, ये मसला है इंदौर शहर के हितों और अधिकारों का। हम जाते भी आदमी हो गया है, ये कोरोना महामारी को ध्यान रखते हुए हम आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आम जनता सरकार को जगाए, तो इनका जवाब दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों जीता है, भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि इनाम नहीं आ रहा है और आम जनता की लड़ाई नहीं कर रहा है। अब हम लड़ाई कर रहे हैं तो आम जनता। देखिए, जब इन्हें साफ दिखाई पड़ा कि जनता में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है, इनके द्वारा जो ये कोरोना काल का समय पे जो बढ़ोतरी की गई थी, ये उनके द्वारा एक पासा फेंका गया था कि अगर जनता का विरोध नहीं होगा तो इसे तुरंत ही लागू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र जो अभी दिखाई पड़ रहा है, वो साफ साफ ये बताता है कि इन्होंने आग लगा दी है, उसका धुआं उठ चुका है। अब आने वाला निगम चुनाव से डरी सहमी सरकार ने इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन हमें निश्चित रूप से मालूम है कि इन्हें इंतजार नगर निगम चुनाव का है। अगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, जो कि संभव नहीं अब,
तो इनके द्वारा इस प्रकार की जो टैक्स की वसूली है वो निश्चित रूप से लागू कर दी जाएगी और जनता की गाड़ी कमाई पे जो डाका डालने का काम प्रदेश और देश के लोग, अभी देश के नेता जो अभी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उसमें सफल हो जाएंगे। सरकार का विरोध कभी किसी ने नहीं किया। सुझाव तो एक बात सुनिए, विरोध की बात नहीं थी। कुछ अगर कुछ सुझाव आते जनता के तो सरकार तक पहुंचाना हमारा, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की भावना सरकार तक पहुंचाना हमारा दायित्व है और सरकार उस वक्त निर्णय करती, उन्होंने निर्णय करा। वहीं नगर निगम के बढ़ाए टैक्स को स्थगित करने पर आम जनता ने राहत की सांस ली है। निगम टैक्स के प्रस्ताव को रद्द करने पर शहर वासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए आम जनता की आवाज उठाने पर खबर मध्य प्रदेश का भी आभार जताया। थोड़ा मोड़ा राहत तो मिला है, मगर बहुत ज्यादा राहत जो चाहिए उतना नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छा कदम है, उसके सपोर्ट में है, मगर और थोड़ा इसको करना चाहिए। खुशी तो हो रही है उसमें, क्योंकि उसमें अपने को टैक्स डबल होगा तो उसमें अपने को नुकसान है ना, क्योंकि ये तो नगर निगम अपने हित में ही कर रहे हैं ना, क्योंकि टैक्स बढ़ाना चाहिए। बाकी ये तो जनता के लिए तो हो गया ना डबल। आम नागरिक, आम जनता, आम घर वालों के इतना टैक्स ज्यादा देने का अभी हाल फिलहाल की स्थिति में कोई भी नहीं है, क्योंकि आदमी के पास व्यापार, व्यवसाय, नौकरी धंधा है नहीं। और ऐसी सिचुएशन में अगर नगर निगम टैक्स लगाएगा तो ये गलत बात है कि व्यापार अतिरिक्त भार किसी के ऊपर ना डाला जाए। पहले ही हालत अच्छी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। बिल्कुल खुशी की बात है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबको समझते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, उनका हित है ये आम जनता के लिए, और ये खुशी की बात है। गौरतलब है कि नगर निगम टैक्स वृद्धि को लेकर कांग्रेस और भाजपा एकजुट हो गई थी और टैक्स वृद्धि का पूरा ठीकरा प्रशासनिक अधिकारियों के सर फोड़ दिया था। निगम प्रशासन ने जलकर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने सहित पहली बार सीवरेज पर भी कर वसूलने का प्रयास किया था। हालांकि भारी विरोध के चलते फिलहाल अभी तो करों को रद्द कर दिया गया है, जिससे आम जनता में राहत देखी जा रही है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।